विन के घर को कम्प्लीटली मिस करने के बाद टॉन सबसे माफ़ी मांगता है और कोरिया को घर चलने बोलता है। कोरिया मना कर देती है तो वो भी उसके साथ वहीं रुक जाता है। मॉर्निंग में टॉन विन के ऊपर होता है। वो विन को कोरिया समझ के रोमांस करने लगता है। विन पूछता है, तू ये क्या कर रहा है? कोरिया विन का घर क्लीन करने लगती है। कोरिया को चक्कर आने लगता है। विन उसे संभालता है। जलस टॉन बोलता है, दूर रहे मेरी वाइफ से। कोरिया जानबूझकर टॉन को और जलस फील करवाती है तो वो दोनों के बीच में ही आकर बैठ जाता है। वो टॉन को अभी भी इग्नोर कर रही थी। सो सभी फ्रेंड्स दोनों को मिलवाने का प्लान बनाते हैं। भाई कोरिया को टॉन के साथ मार्केट जाने बोलता है। कोरिया पहले मना करती है बट देन भाई के बार बार बोलने पर वो मान जाती है। टॉन कोरिया से माफ़ी मांगता है एंड उसे मनाने भी लगता है। वो कुछ कहे बिना ही वहाँ से चली जाती है। सभी पूरी रात पार्टी करते हैं। मॉर्निंग में कोरिया टॉन के पास सोकर उठती है। कोरिया विन पर और बर्डन नहीं बनना चाहती थी सो वो अपने घर वापस जाने का डिसीजन लेती है। विन टॉन को बोलता है, फिर से उसे हर्ट मत करना। टॉन हैप्पी होता है कि फाइनली उसकी वाइफ घर आ गई। तभी कोरिया कहती है, ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तुम सिर्फ मेरे बेबी के फादर हो और कुछ नहीं। टॉन को पता होता है कि कोरिया ये सब गुस्से में कह रही है। वो अब से कोरिया की पल पल केयर करने लगता है। ऑफिस में टॉन का भाई उससे कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने बोलता है। टॉन हाँ बोलता है। बाद में वो कोरिया को बाहर लेकर जाता है और उसे फिर से मनाने की कोशिश करता है। तभी टॉन के भाई का कॉल आता है। टॉन पैसे ट्रांसफ़र करना भूल गया होता है। भाई कहता है, हम बहुत बड़े मुसीबत में फंस गए हैं। टॉन गांव के लिए निकल पड़ता है। पहुंचकर उसे पता चलता है कि वेडिंग के लिए मॉम के पास कोई भी सेविंग्स नहीं थे। उन्होंने वो 2 लाख रुपये किसी और से लोन लिए थे। वो लोन चुका नहीं पाई थी, इसलिए उन लोगों ने मॉम को बुरी तरह से मारा था। ये सब सुनकर टॉन को बुरा लगता है। वो मॉम से माफ़ी मांगता है। टॉन बाकी के पैसों का इंतज़ाम करने जाता है। कोरिया मॉम की केयर करती है। मॉम कोरिया को बताती है, टॉन एक बहुत अच्छा लड़का है। हर मंथ अपनी सैलरी का हाफ अमाउंट हमें सेंड कर देता है, इसलिए उसके पास वेडिंग के लिए कोई भी सेविंग्स नहीं थे। जब उसने मुझसे पैसे मांगे, मेरे पास भी सेविंग्स नहीं थे बट मैं उसे मना नहीं कर पाई और मैंने किसी और से लोन लिया और आज ऐसा हो गया। कोरिया उन्हें फिर से ऐसा कुछ करने से मना करती है। टॉन उसे थैंक्स बोलता है उसकी फैमिली की इतनी केयर करने के लिए। अब कोरिया ने पूरी तरह से टॉन को माफ़ कर दिया होता है। मौका और दस्तूर दोनों ही था। टॉन कोरिया को किस करने ही वाला था पर तभी भाई आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टॉन ऑफिस के लिए रेडी होता है तभी कोरिया के लेग में कुछ हो जाता है। वो उसकी केयर करने लगता है और इसी वजह से ऑफिस लेट जाता है। बॉस तो उसे फायर करने का मौका ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्होंने उसके प्लेस पर अपने किसी पहचान वाले को ऑलरेडी अपॉइंट कर रखा था। टॉन उसकी कंपनी में बहुत सालों से काम कर रहा था सो वो उसे डायरेक्टली फायर नहीं करता, उसे रिजाइन करने बोलता है। टॉन ठहरा सीधा साधा, वो कुछ नहीं बोल पाता। वो जब घर आता है, कोरिया उसे देखकर ही समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। टॉन नहीं चाहता था कि कोरिया को कोई भी स्ट्रेस हो सो वो कोरिया को कुछ नहीं बताता। बट नेक्स्ट मॉर्निंग कोरिया को सब कुछ पता चल जाता है। वो समझ जाती है कि टॉन के भोलेपन का फ़ायदा उठाया जा रहा है। वो टॉन को लेकर सीधे ऑफिस जाती है। उसे बॉस से मिलने नहीं दिया जा रहा था तो वो कहती है, तुम्हारे बॉस फ्री नहीं है ना, तो ठीक है, ये मैटर हम कोर्ट में भी सेटल कर सकते हैं। बॉस ये सुन लेते हैं एंड बात करने के लिए उसे अंदर बुलाते हैं। कोरिया कहती है, टॉन यहाँ 7 साल से काम कर रहा है, तुम ऐसे अचानक से किसी को रिजाइन करने नहीं बोल सकते। लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें 1 मंथ की नोटिस और 8 मंथ की एडवांस सैलरी पे करनी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हमें कोर्ट में ये सब कुछ सेटल करना होगा। बॉस डर जाते हैं एंड उसकी सभी शर्त को मान लेते हैं। कोरिया टशन से टॉन को बाहर लाती है। सभी फ्रेंड्स लंच पर मिलते हैं। उन्हें टॉन के अनएम्प्लॉयड होने की बात पता चल गई होती है। सभी उसे कुछ ना कुछ सजेशन देते हैं। ओम कहती है, जब तक तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलता तुम मेरे कुछ स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाओ। विन उसे अपने एक फ्रेंड की कंपनी में जॉब ऑफर करता है पर टॉन को यह गलत लगता है क्योंकि वो अपने टैलेंट के बेसिस पर सेलेक्ट होना चाहता था, ना कि किसी के फरमाइश पर। भाई को उनके एक बुक के लिए अवार्ड मिलता है। सभी फ्रेंड्स एंड साथ में मॉम डैड भी आते हैं। जब उसे पता चलता है कि मॉम डैड आए थे वो बहुत खुश हो जाता है। पास्ट में जब डैड को पता चला था कि भाई गे है, उन्होंने उसे घर से निकाल दिया था एंड फैमिली नेम भी यूज़ करने मना कर दिया था। बट अब डैड को अपनी गलती रियलाइज़ हो चुकी थी। दोनों के बीच सभी गिले शिकवे मिट जाते हैं। डैड उसे कहते हैं, अब से तुम अपनी फैमिली नेम यूज़ कर सकते हो। वो बहुत हैप्पी हो जाता है।
टॉन कोरिया एंड बेबी को बेटर फ्यूचर देना चाहता था, सो उसे ऑनलाइन जो भी छोटे मोटे जॉब मिलते वो करने लगता है एंड साथ में रोज रोज अलग अलग जगह में इंटरव्यू देने जाता है। वो दिन रात मेहनत करता है। कोरिया को उसकी चिंता होने लगती है। वो उसे हेल्प करना चाहती थी बट टॉन उसे कोई भी काम करने से मना कर देता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। टॉन ने अब तक बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे बट कहीं पर भी उसे जॉब नहीं मिलती। ओम अपने स्टूडेंट्स सन हॉ और इन को टॉन के घर लाती है एंड टॉन को ट्यूशन पढ़ाने बोलती है। सभी टॉन से जल्द ही घुल मिल जाते हैं। लंच पर वो लोग टॉन एंड कोरिया से उनकी लव स्टोरी के बारे में पूछते हैं। उन्हें पता चलता है कि दोनों 10 साल से साथ में हैं। सन को देखकर लगता है कि वो इनको लाइक करता है। कोरिया सन को समझाती है अगर लाइक करते हो तो उसे बता दो। इन भी सन को लाइक करता है बट वो सबके सामने थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, इसलिए वो कुछ एक्सप्रेस नहीं करता। टॉन को अब तक कहीं पर भी जॉब नहीं मिली थी। वहाँ पिन अलग अलग सिटी में अपना न्यू स्टोर ओपन करना चाहती थी, सो उसे कुछ दिनों के लिए ग्राफिकल डिज़ाइनर की ज़रूरत थी एंड हमारा टॉन एक ग्राफिकल डिज़ाइनर ही था। पिम को जेंग से पता चल गया होता है कि टॉन अब अनएम्प्लॉयड है, सो वो जेंग से कहकर उसे मिलने बुलाती है एंड उसे ये जॉब ऑफर करती है बट वो मना कर देता है। टॉन की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने लगी थी। वो बहुत परेशान था। जेंग उसे पिम का ऑफ़र एक्सेप्ट करने बोलता है। बहुत सोचने के बाद वो मान जाता है। वो कोरिया को बताता है कि जॉब के लिए उसे पिम के साथ अलग अलग सिटी में जाना होगा। कोरिया को पिम पर तो भरोसा नहीं होता बट टॉन पर पूरा भरोसा था, सो वो उसे जॉब एक्सेप्ट करने बोलती है। वो कोरिया को ऐसे हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता था। वो उसे अपनी मॉम के पास छोड़कर जॉब के लिए निकल पड़ता है। टॉन छोटी से छोटी बात का अपडेट फोटोज के थ्रू कोरिया को बताता है और कोरिया को ये छोटा सा एफर्ट बहुत अच्छा लगता है। बाय अपने एक एम्प्लॉय को लाइक करता था। वो उसे अपनी फीलिंग्स बताता है बट वो उसे रिजेक्ट कर देता है। ओम ने नमो की इंसल्ट की थी, सो बदला लेना चाहती थी। वो जानबूझकर ओम एंड जेंग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। जेंग की कोई भी गलती नहीं होती बट इस बार ओम उस पर ट्रस्ट नहीं करती। ब्रोकन हार्ट भाई एंड ओम कोरिया के पास जाते हैं। जेंग विन के पास जाता है। विन उसे समझाता है कि पास्ट में तूने बहुत बार ओम से झूठ बोला है, इसलिए उसका तुझ पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। तुझे उसे सॉरी बोलना होगा और समझाना होगा कि तू सुधर गया है। तो जेंग भी गाँव आ जाता है एंड जैसे तैसे ओम को मना ही लेता है। ओम को जेंग पर फिर से ट्रस्ट आ जाता है और यहाँ दोनों का पैचअप भी हो जाता है। विन टॉन को वीडियो कॉल करता है। विन बोलता है कैमरा टर्न कर, तो मुझे तेरा रूम देखना है। टॉन बोलता है हाँ देख देख अच्छे से देख, कोई नहीं है, समझा। विन कहता है कोरिया हर्ट नहीं होनी चाहिए, तू इस पिम से दूर रहना। टॉन कहता है मेरी वाइफ से ज़्यादा तो तुझे टेंशन हो रही है। उसकी कॉल रखते ही वहाँ पिम आ जाती है, वो भी वाइन लेकर। ना चाहते हुए भी उसे डोर ओपन करना पड़ता है। टॉन उसे जॉब से रिलेटेड बात करने लगता है बट पिम उसे सेड्यूस करने लगती है एंड इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। बाय।